दोस्तों, मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को कौन नहीं जानता। इस वक्त हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम जो है दिल्ली रवाना हो गई है, क्योंकि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब पर कई सारे केसेस लगाए गए हैं। इसको लेकर के मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ रज़ा और आज बहुत ही ख़ास टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ मौलाना तौक़ीर रज़ा खां को गिरफ्तार करने पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हो गई है। 13 तारीख को कोर्ट में पेश होना है। प्यारे दोस्तों साथियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों पहले ही मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में तमामी तरह की खबरें सोशल मीडिया पर देखी गई थी, लेकिन अब ये इस वक्त एक अहम और ख़ास खबर है कि IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। यानी कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को भी गिरफ्तार करने की कवायद काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चल रही है और बताया जा रहा है कि पुलिस टीमें दिल्ली रवाना हो गई है और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ्तार करने की यहाँ पर तमामी तरह की फील्डिंग लगाई जा रही है। IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा की गिरफ्तारी पुलिस के गले की फांस बन गई है। कोर्ट की फटकार के बाद CEO एक टीम लेकर के दिल्ली रवाना हो गए हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का मोबाइल स्विच ऑफ है। बताया जा रहा है कि पहले स्विच ऑन था और उसकी कई जगह लोकेशन देखी गई थी, फिर अचानक मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। साथ ही बताया गया कि सुरक्षा में लगाए गए गनर को भी उन्होंने छोड़ दिया है, यानी कि अपने गनर को छोड़ करके मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब कहां चले गए इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। कोर्ट ने मंडे को IMC प्रभारी मौलाना तौक़ीर रज़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। इससे पहले गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था और इसकी जिम्मेदारी थाना प्रेमनगर के इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी को भी दी गई थी। हम बता दें, इंस्पेक्टर ने मामले को हल्के में लिया और वारंट तामील कराने में कोई खास मशक्कत नहीं की। इस दौरान मौलाना तौक़ीर रज़ा भले ही बरेली में नहीं रह रहे, पर उनके घर का दरवाज़ा खुला रहा। पुलिस चाहती तो दरवाजे पर भी समन चस्पा कर सकती थी। इसके साथ ही मौलाना दिल्ली में थे और उनका मोबाइल बराबर ऑन रहा और जिसकी लोकेशन देखी जा रही थी। थाना पुलिस के टालमटोल के रवैये को देखकर ADJ फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने सोमवार को प्रेमनगर थाना प्रभारी को मौलाना तौक़ीर रज़ा का मददगार बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने मौलाना तौक़ीर रज़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके गिरफ्तारी की जिम्मेदारी CEO प्रथम संदीप कुमार को दी थी। उन्हें 2 दिन की ही मोहलत मिली थी। साथ ही मौलाना तौक़ीर रज़ा को गिरफ्तार करने के लिए बुध की तारीख मुकर्रर की गई थी। हालांकि पुलिस की एक टीम के साथ CEO दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहां पर वो मौलाना तौक़ीर रज़ा के संभावित पतों पर जाएंगे। जो एड्रेस बताए गए हैं उन पर जाएंगे और वहां पर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को देखा जाएगा। CEO की जिम्मेदारी होगी कि मौलाना तौक़ीर रज़ा को खोज करके उस वारंट रिसीव करा करके उनको गिरफ्तार किया जाए और फिर उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाए। इसके लिए टीम रवाना हो चुकी है। मौलाना तौक़ीर रज़ा की सुरक्षा में काफ़ी वक्त से बरेली पुलिस के 2 गनर चल रहे थे। कुछ दिन पहले जब मौलाना तौक़ीर रज़ा ने सामूहिक गिरफ्तारी की चेतावनी दी थी तो शहर में माहौल बिगड़ने का अंदेशा था। अफसरों ने तब मौलाना की सुरक्षा वापस लेकर के गनर हटा दिए थे। हालांकि शोर मचा और लोग मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की हिमायत में आए तो अफसरों ने तर्क दिया कि ट्रेनिंग को गनर बुलाए गए हैं। बाद में मौलाना तौक़ीर रज़ा को दूसरे गनर मुहैया कराए गए थे। अब गनर की वजह से लोकेशन पता चलने और गिरफ्तारी के डर से मौलाना तौक़ीर रज़ा अपने दिल्ली आवास से गच्चा देकर के निकल गए हैं। फिलहाल मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को काफ़ी तेजी के साथ सर्च किया जा रहा है कि वक्त रहते हुए मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों साथियों, हम आपको बता दें कि ये तो वक्त बताएगा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब गिरफ्तार होते हैं या फिर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की हिमायत में कितने लोग आते हैं। बहरहाल इस वक्त पुलिस मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को सर्च कर रही है, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को तलाश कर रही है। फिलहाल मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का मोबाइल स्विच ऑफ है और आपकी करेंट लोकेशन इस वक्त किसी के पास नहीं है, यानी कि कोई नहीं जानता कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब इस वक्त कहाँ हैं। हम आपको बता दें कि बरेली में हुए दंगे जो कि 2010 में हुए थे, उसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का नाम आया है और उसी को लेकर के मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ्तार करने के वारंट जारी कर दिए गए हैं। तमामी तरह की अपडेट मौलाना तौक़ीर रज़ा से रिलेटेड हम आपको अपने इस चैनल पर देते रहेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तमामी लोगों तक पहुंचे। इस वक्त मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब काफ़ी ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें वक्त रहते हुए क्या एक्शन लिया जाता है या मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को किस तरह की राहत मिलने वाली है। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें।